नेपाल के जो पीएम केपी शर्मा ओली हैं, वो अब चीन की भाषा बोलने लगे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर ओली ने पलटवार करते हुए कहा कि नेपाल किसी की भी धमकी से डरने वाला नहीं है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। ड्रैगन की तरह जहर उगलने लगे हैं नेपाली पीएम। नक्शे पर योगी ओली में वार पलटवार। सीमा पर विवाद, सीएम योगी ने नेपाल को चेताया। योगी के बयान पर नेपाल के सीएम का पलटवार। नेपाल पर मानो चीन का भूत सवार हो गया हो, तभी तो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। पहले नेपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण के लिए भारत के लोगों को जिम्मेदार ठहराना और अब नक्शे विवाद पर भारत के खिलाफ जहर उगलना। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली चीन की शह पर हर वो बयानबाजी कर रहे हैं जो चालाक चीन नेपाल से चाह रहा है। बुधवार को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए एक तरह से भारत को धमकाने की भी कोशिश की। आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश का मुख्यमन्त्रीले बोल्नुभयो भन्ने कुराहरू केही आएको छ। यदि उहाँले त्यसरी बोल्नु भएको हो भने त्यो जायज होइन र त्यसरी नेपाललाई यदि उहाँले धम्काउन खोज्नु भएको हो भने त्यो उचित होइन। पनि उहाँ मुख्यमन्त्रीको हिसाबले यदि त्यस्तो बोल्नु भएको हो भने त्यो नबोलिनु पर्थ्यो। त्यो बोल्नु भएको हो भने आलोच्य विषय हो। त्यो बोल्नु भएको र त्यसरी नेपाललाई धम्की दिनुभएको हो भने त्यो निन्दनीय विषय हो। त्यसलाई नेपालमाथिको हामी एउटा अपहेलनाको रूपमा बुझ्छौँ त्यस्तो कुरालाई। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नक्शे को लेकर नेपाल सरकार को चेताया था। योगी ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा था कि नेपाल को अपने देश की राजनीतिक सीमाएं तय करने से पहले परिणामों के बारे में सोच लेना चाहिए। उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि तिब्बत का क्या हश्र हुआ था। भारत और नेपाल भले ही दो देश हो, लेकिन ये एक ही आत्मा है। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्ते हैं जो सीमाओं के बंधन से तय नहीं हो सकते। योगी के इस बयान पर नेपाल के पीएम केपी शर्मा ने पलटवार किया है। यही नहीं, नेपाल के नक्शे की मंजूरी के बाद नेपाली संसद के प्रतिनिधि सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारतीय क्षेत्र कालापानी के मुद्दे पर भी भारत को एक तरह से आंख दिखाने की कोशिश की। कालापानीमा भारतीय फौज बसेर त्यहाँभन्दा उता लिपुलेक र लिम्पियाधुरा त्यसलाई भारतले कब्जा गरेको छ। हामीबाट त्यो भूमि सेना राखेर छुट्याएर लगिया छ। सेना नराखेसम्म त हाम्रो भोग चलनमा छँदै थियो। सेना राखेपछि हामी सेना भएका ठाउँमा पनि जान पाएनौँ, त्योभन्दा उता पनि जान पाएनौँ र यसरी एक ढङ्गले भन्ने हो भने यो कब्जा हो। त्यसकारण यो उचित भएन भनेर हामी हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतलाई भनिरहेका छौँ, यो उचित भएन, यो हाम्रो भूमि हो तथ्य प्रमाणका आधारमा, ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा। त्यसकारण हामीलाई फिर्ता गर्नुपर्छ र हामीले भनेका छौँ हामी कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट यस समस्याको समाधान खोज्छौँ। समाधान भनेको हाम्रो भूमि फिर्ता हुनु पर्यो। नेपाल के पीएम ने अपने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भी भारत पर निशाना साधा है। ओली ने संसद में कहा कि नेपाल में कोरोना वायरस के कुल मामलों का 85% भारत से आया है। 85% भन्दा बढी भारतबाट आएका व्यक्तिहरूमा भेटिएको छ। भारतबाट जो व्यक्तिहरू नेपाल प्रवेश गर्नु हो उहाँहरूमा त्यो। हालांकि ओली पहले भी कह चुके हैं कि नेपाल को इतना खतरा इटली और चीन से आने वाले कोरोना मामलों से नहीं, जितना भारत से आने वाले लोगों से है। बहरहाल माना जा रहा है कि नेपाल सरकार इन दिनों
चीन की शह पर ही भारत के खिलाफ लगातार विवादास्पद बयान दे रही है। 1962 की जंग में चीनी भारत की तरफ लिपुलेख दर्रे से ही आए थे और भारत को इसका खासा नुकसान हुआ था। नेपाल चाहता है कि न केवल लिपुलेख बल्कि लिम्पियादुरा और काला पानी के इलाके भी उसे दे दिए जाएं। सामरिक दृष्टि से भारत के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, लेकिन नेपाल अड़ा है तो जाहिर है कि चीन का उकसावा है। अगर नेपाल भारत और चीन से अपने संबंधों को संतुलित नहीं कर पाता है तो खतरा यह है कि एशिया की दो महाशक्तियों के पावर गेम्स में वो फंस सकता है। बता दें कि हाल ही में नेपाल ने अपने देश का नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है, जिसमें लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी क्षेत्र को शामिल किया है। इन क्षेत्रों को लेकर भारत और नेपाल के बीच काफी समय से सीमा विवाद चल रहा है। दिल्ली से संजीव त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।